नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। आज की अपनी खास खबर में बात करेंगे गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भाजपा की फूट को लेकर। भाजपा के लिए हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट के हालात 2019 रेवाड़ी विधानसभा जैसे होते जा रहे हैं। गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी तक भाजपा नेताओं ने गुरुग्राम लोकसभा छोड़कर अलवर में डेरा डाला हुआ है। गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह प्रेस वार्ता में सवाल पूछे जाने पर इन नेताओं से कुछ फर्क नहीं पड़ने की बात कहकर सियासी पारा बढ़ा चुके हैं। वहीं कथित राव विरोधी तमाम नेताओं को भी अलवर में वोट मांगते हुए देखा जा रहा है। बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह, रेवाड़ी से भाजपा के विधायक रहे रणधीर सिंह कापड़ीवाल सहित अन्य राव विरोधी नेता भी गुरुग्राम लोकसभा की बजाय अलवर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के लिए रहा इतनी आसान नहीं है जितनी वह समझ रहे हैं। वहीं जैसा कि चर्चा है, यदि महेंद्रगढ़ विधायक राव दान सिंह को कांग्रेस की टिकट पर गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो राव को और ज्यादा पसीने बहाने पड़ सकते हैं। वहीं सैनी समाज के मतदाताओं को साधने के लिए बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अलवर लोकसभा में मोर्चा संभाला। इससे पहले नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चोपर से रेवाड़ी के धारूहेड़ा पहुंचे तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, डॉक्टर अरविंद यादव, जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, प्रदेश मीडिया सह प्रमुख वंदना पोपली सहित अनेक भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद सीएम अपनी कार में सवार होकर ओएसडी अभिमन्यु राव के साथ तिजारा के लिए रवाना हो गए। तिजारा में भी पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह व पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास मंच पर सीएम के साथ नजर आए। अब सवाल यह है कि कापड़ीवास सहित अन्य नेता रेवाड़ी भाजपा कार्यालय नहीं पहुंचे थे। इस पर राव की प्रतिक्रिया भी सबने देखी थी। एक तर्क हो सकता है कि 19 अप्रैल को अलवर लोकसभा का चुनाव पहले चरण में हो रहा है। इसके बाद ये नेता क्या गुरुग्राम लोकसभा में राव के लिए वोट मांगेंगे या फिर कोई बहाना बनाकर किसी अन्य लोकसभा सीट पर वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। वहीं क्या राव दान सिंह को टिकट मिलना भी राव के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, राव दान सिंह व भाजपा के नेता आपस में रिश्तेदार हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट पर आने वाले दिनों में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट की तिजारा विधानसभा पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सैनी मतदाताओं को साधने के लिए आखिर क्या कहा। भाइयों, आप सबका मैं धन्यवाद के साथ साथ इस राजस्थान की वीरों की भूमि और ये शौर्य की धरती, इसको भी मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको राम राम करता हूं। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में एक अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि अपना परिवार है। 19 तारीख को यहां से हमारे भूपेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और जब मैं रात के समय आप लोगों के बीच में आया था तो बाबा जी कहीं और, महाराज जी कहीं और प्रचार कर रहे थे। तब भी मैं अकेला आप लोगों के बीच में आया था। भूपेंद्र जी आज भी कहीं और प्रचार कर रहे हैं। मैं उनके लिए आपके बीच में आया हूं। भूपेंद्र जी का परिचय और मेरा भूपेंद्र जी के साथ परिचय ये आज का नहीं है, ये उस समय का है जब हम काम करते थे और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं हरियाणा के अंदर विधायक बन जाऊंगा। तब के हम आदरणीय भूपेंद्र जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। ऐसा व्यक्तित्व ये भूपेंद्र यादव है जो आपकी आवाज बन करके, आपकी यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं की आवाज बन करके वो लोकसभा के अंदर वो मजबूती से रखने वाले हैं। ऐसा हमारा ये वरिष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता है जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मैं आज आप सबके चरणों में यह अपील करने के लिए आया हूं कि 19 तारीख को भाइयों जब वोटिंग होगी तो ये मैसेज 400 पार का ये तिजारा से ही जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, यहीं से जाएगा। ये पहली बार पहले ही चरण का
ये मतदान अगर कहीं हो रहा है, देश के अंदर 400 का रास्ता अगर कोई खोलेगा, ये सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त है तो वो तिजारा के लोगों को है। और हम सब मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को जिसने दुनिया के अंदर इस भारत का नाम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है। हम देखते हैं भाइयों, जब चुनाव आता है कुछ लोग इस प्रकार के सजावाग दिखाने का काम करते हैं, उन सजावाग से हमने सचेत रहना है। भाइयों, हमने ये भी देखा है कि पहले ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकला और अब न्याय की बात करने लगा है। अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने कहा है कि हम देश के लोगों को न्याय देंगे। ना तो भारत जोड़ो यात्रा का आज तक हमें समझ आया है। हमने कहा भी था कि ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के तो निकल रहा है, परंतु अपने पुरखों के कार्यों को, उनके क्रियाकलापों को तो देख ले, तब जाकर के इस भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर चलना आपको शोभा देता है। ये ऐसे भारत जोड़ो यात्रा अगर भारत नजदीक से जोड़ने का काम किसी ने किया है भाइयों इन 10 वर्षों में, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए, जो ये लोग इन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर कहा है कि हम न्याय देंगे, अरे देश भूला नहीं है। ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोग किस प्रकार की बात करते हैं, अरे देश भूला नहीं है। आपके समय के अंदर ये 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों ने प्रधान सेवक के रूप में इस देश की गद्दी के ऊपर बैठाया था, ये देश जानता है उससे पहले इस देश के अंदर लोगों को अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो उसको 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। इस बात को आज पूरा देश जानता है, इसको कोई भूला नहीं है। ये देश के साथ अन्याय करते थे, देश के लोगों के साथ अन्याय करते थे। आज ये न्याय की बात करते हैं। अरे न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर उस लाइन को तो समाप्त किया है, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की, जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था। भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से मैं पुनः एक अपील करता हूं कि आइए और 19 तारीख को हम सब मिलकर के एक एक वोट कमल के फूल को दें। ये कमल का बटन आपके तिजारा में दबेगा और भाइयों इसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और जब ये ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी, जिस दिशा से इस भारत को इन 10 वर्षों के अंदर बढ़ाने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और उस विकसित राष्ट्र के अंदर इस तिजारा की सरदारी का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। हम सब एक एक वोट कमल का बटन दबा करके भूपेंद्र जी को यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ जितवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। भाइयों, करेंगे इतना काम। और मेरी एक और अपील आप लोगों से है, मैं स्पेशल ये कहने के लिए आया हूँ, 543 लोकसभाएं हैं, 543 के अंदर ये अलवर की लोकसभा सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास जानी चाहिए। ये करेंगे काम। भाइयों, अगर हमारा कोई व्यक्ति बाहर भी है, उसको भी पहले बुला ले, चिंता करके उसको फ़ोन करें, फ़ोन करके कहते घर पे आ जाए। और अगर कोई दिक्कत किसी प्रकार की है तो महाराज जी को बता दें। हमारे यहाँ पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के पदाधिकारी भी होंगे, जिला के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर। आप जो भी हमारा पार्टी का यहाँ पदाधिकारी है, आप उसको जरूर ये बता दें कि ये इतनी वोटें बाहर हैं, उनको लेकर के आना है। ये व्यवस्था हो जाएगी, परंतु इस बात की चिंता हम करते हुए एक एक वोट वो कमल के फूल के ऊपर डले, एक भी वोट बाहर ना रहे और सबसे ज़्यादा मतदान हो और उस मतदान के अंदर
सबसे ज्यादा वोटों से भूपेंद्र जी यहां से कमल का फूल लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएं, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम आप सब लोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत,